हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड संस्कृत सुरभि क्लास 7th चैप्टर 17 राज्ञी दुर्गावती अर्थात रानी दुर्गावती, उस चैप्टर के एक्सरसाइज या अभ्यास कार्य को। जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर के ट्रांसलेशन को नहीं देखा है, जिनको प्रॉपर मीनिंग नहीं पता है, अनुवाद नहीं पता है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं, इस चैप्टर के ट्रांसलेशन तक। तो चलिए देखते हैं अभ्यास में। पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, मीन्स एक शब्द में उत्तर लिखो या फिर उत्तर दीजिए। वन वर्ड आंसर करना है। क है महारागी दुर्गावती कुत्र जाता, कि महारानी जो दुर्गावती थी उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था मंडला क्षेत्र। आंसर में बस इतना ही लिखना है, मंडला क्षेत्र मीन्स मंडला क्षेत्र में। नेक्स्ट, दुर्गावत्याः विवाह केन सह जाता, दुर्गावती का विवाह किसके साथ हुआ था। तो हुआ था दलपत शाह के साथ। तो आंसर में लिखेंगे दलपतेन दलपत शाह, तो दलपत शाहेन सह, दलपत शाहेन सह, दलपत शाह के साथ। तो तृतीया विभक्ति सह के योग में आपको पता है कि सह योगे तृतीया विभक्ति, तो दलपत शाह और दलपत शाहेन और फिर साथ इसलिए सह। तो आंसर हो जाएगा दलपत शाहेन सह मीन्स दलपत शाह के साथ। दुर्गावती कृपाणेन किम अकरोत, दुर्गावती ने कृपाण अर्थात तलवार से क्या किया। प्राणघातम, प्राणघातम, प्राणघातम मीन्स सुसाइड। तो क्या किया, तलवार से सुसाइड किया, तो प्राणघातम। फिर है दुर्गावत्याः पुत्रः कः आसीत्, दुर्गावती का पुत्र कौन था। तो दुर्गावती का पुत्र था वीर नारायण। तो आप लिखेंगे वीर नारायण। जैसे देव शब्द रूप, नर शब्द रूप, गज शब्द रूप, उसमें क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन में देवः, नरः, गजः, ऐसे ही वीर नारायणः। फिर एक पदेन उत्तरत का लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन, दुर्गावती विश्वविद्यालयः कुत्र स्थित, कि दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कहाँ, जबलपुर नगर में। तो जबलपुर नगरे, यह आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन में पर, तो में है तो जबलपुर नगर में, तो इसलिए जबलपुर नगरे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब आपको एक वाक्य में, एक पूरे सेंटेंस में आपको आंसर देना है। पहला है दुर्गावत्याः समाधिः कुत्र अस्ति, कि दुर्गावती की समाधि कहाँ है। तो जबलपुर मंडल मार्ग में, अर्थात जबलपुर और मंडला ये दोनों मार्ग पर। तो जबलपुर और मंडला मार्गे
तो इसलिए आप लिखेंगे जबलपुर, फिर एक साथ ही मंडला मार्गे जबलपुर मंडला मार्गे तस्याः कस्याः दुर्गावत्या। तो लिखेंगे जबलपुर मंडला मार्गे तस्याः समाधि अस्ति। जबलपुर और मंडला के मार्ग पर उसकी समाधि है। सो स्टूडेंट्स जिनको हैंडराइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं सही से, तो वो सुन कर लिखिए, क्योंकि आप सुन तो रहे हैं ना कि जबलपुर मंडला मार्गे, तो जबलपुर और मंडला ये 2 मार्ग थे। आप वहाँ चैप्टर से ऊपर से देख सकते हैं। तो जबलपुर और मंडला मार्गे मतलब मार्ग में, तो जबलपुर मंडला मार्गे तस्याः समाधि ही अस्ति। आप सुनकर लिख लीजिए। आगे देखिए, प्रजासु दुर्गावत्याः कीदृशः स्नेहः आसीत्। प्रजा पर दुर्गावती का कैसा स्नेह था, कैसा प्रेम था। तो पहले क्वेश्चन से लिखेंगे प्रजासु, दुर्गावत्या भी लिख सकते हैं, उसकी जगह पे तस्याः भी लिख सकते हैं। तो प्रजासु तस्याः पुत्रवत मीन्स पुत्र के समान स्नेह आसीत। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रजासु दुर्गावत्याः या तस्याः पुत्रवत स्नेहः आसीत। फिर पूर्ण वाक्य का लास्ट देखिए, कः दुर्गावत्याः उपरि आक्रमणम अकरोत्। किसने दुर्गावती पर आक्रमण किया। इसका आंसर लिखिए अकबरस्य सेनापतिः। अकबर के सेनापति कौन था, आसफ खान। तो आसफ खान। तो आपका आंसर हो जाएगा अकबरस्य सेनापतिः आसफ खानः तस्याः उपरि आक्रमणम अकरोत्। अकबर के सेनापति आसफ खान ने उसके ऊपर आक्रमण किया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखित पदानां मूल शब्दाः विभक्तयः वचनानि च लिखन्त्याम्। नीचे लिखे हुए पदों के जो शब्द है उन शब्दों के मूल शब्द विभक्ति वचन लिखेंगे। जैसे यथा एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखिए मध्य प्रदेशस्य, तो मूल शब्द क्या है, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद षष्ठी विभक्ति एंड एक वचनम। तो ऐसे ही बाकी आप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, मंडला क्षेत्रे। मंडला क्षेत्रे में मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है मंडला क्षेत्र। अब मंडला क्षेत्र में तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, मंडला क्षेत्र। तो मंडला क्षेत्र किसकी तरह, नर देव गज अश्वः इनकी तरह। तो मंडला क्षेत्रे नरे देवे अश्वे गजे, तो किस में है, सप्तमी विभक्ति। तो मैं फुल नहीं लिख रही हूँ, सप्तमी विभक्ति। आप इसको कंप्लीटली लिखेंगे। पहला आपका मूल शब्द हो जाएगा मंडला क्षेत्र, और विभक्ति में आएगा सप्तमी विभक्ति, और फिर एक वचनम। एक वचनम एक वचन में है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। फिर सेकंड देखिए, दलपत शाहेन। ये अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, दलपत शाह।
और फिर तृतीया विभक्ति, तो आप ये कंप्लीटली लिखेंगे तृतीया विभक्ति। और एक वचनम, एक वचनम इसको आप पूरा लिखेंगे। दलपत शाहेन देवेन नरेन मनुष्येन, तो तृतीया विभक्ति एक वचन। फिर उसके बाद देखिए राजकार्येषु, राजकार्येषु में मूल शब्द, आपको अगर नहीं पता मूल शब्द क्या है, आप हिंदी से मैच करने की कोशिश करेंगे। अब हिंदी में राजकार्य कभी ना कभी तो आपने सुना होगा, तो इसलिए मूल शब्द हो गया राजकार्य, और ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। राजकार्येषु देवेषु नरेषु, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेकिन आप कंप्लीटली लिखेंगे, कंप्लीट सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। फिर उसके बाद राजधान्याम, राजधान्याम में मूल शब्द क्या है, राजधानी। जैसे मैंने कहा कि आपको संस्कृत के वर्ड नहीं पता, लेकिन हिंदी में तो आपने राजधानी सुना है ना, तो मैचिंग थोड़े वर्ड ढूंढने की कोशिश करना। तो राजधान्याम का हो जाएगा राजधानी मूल शब्द, और इसमें क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, एक वचन। राजधानी, राजधानी का मूल क्या वो है, राजधान्याम का, जैसे दिल्ली का दहल्याम, ऐसे ही राजधानी। इकारांत, इकारांत शब्द है, बड़ी इकारांत शब्द है, तो नदी, जैसे बड़ी इकारांत में क्या है, नदी शब्द रूप है, तो नद्याम नद्योहो नदीषु, तो नद्याम राजधान्याम। तो नद्याम का अगर मूल शब्द नदी है, तो राजधानी जो है वो मूल शब्द किसका है, राजधान्याम। फिर उसके बाद है देखिए रक्षाई, रक्षाई क्या क्या हो जाएगा, मूल शब्द रक्षा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। रक्षाई अगर किम शब्द रूप देखे तो कसमई, रक्षाई लत्ताई, कसमई और रक्षाई दोनों सेम नहीं है, क्योंकि रक्षा जो मूल शब्द है आकारांत है, और आकारांत आपको पता है कि जो भी पद या जो भी शब्द आ से अंत होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं संस्कृत में। तो रक्षा जो है आ, तो लता, लता की तरह, लता सीता गीता, लता ऐ रक्षा ऐ सीता ऐ, तो यह रक्षा ऐ था, तो यहाँ पे मूल शब्द है रक्षा। फिर चतुर्थी विभक्ति एक वचन। उसके बाद है तस्याहा, उसके बाद क्या है, तस्याहा, तो यहाँ पे मूल शब्द क्या हो जाएगा, तत्, तत् का हो जाएगा तस्याहा, मूल शब्द तत्। अब फिर क्या बोला, तस्याहा, तस्याहा षष्ठी एक वचन, एक वचन। तत्शब्द रूप सातौ ते, साते। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, अधोलिखित पदानां मूल धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत, मीन्स नीचे दिए हुए वर्ड्स है, जो शब्द है, उनके मूल धातु लकार पुरुष वचन वो सब कुछ लिखना है। यथा में जैसे दिया हुआ है देखिए, अभवत, अभवत में मूल धातु क्या है, भू धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। ऐसे ही बाकी देखिए न्यवसत, न्यवसत, तो इसमें वस धातु, अब पूरा लिखेंगे, मैंने वस लिख के छोड़ दिया, वस धातु। उसके बाद वस धातु के बाद क्या पूछा है, लकार, तो लंग लकार, मैं बस ऐसे बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी आप लिख लीजिए, लंग लकार। फिर पुरुष, पुरुष हो जाएगा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। और फिर न्यवसत का क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचनम, एक वचनम। अगच्छत, न्यवसत, अभवत, ये सारे सेम ही है, तो इसलिए
ये क्या हो जाएगा, वस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। उसके बाद है अकरोत। अकरोत का क्या है, क्री धातु, क्री मतलब करना, न्यवसत मतलब बसना, कहीं पे रहना। तो अकरोत का क्री, क्री मतलब क्री धातु जो है करने की अर्थ में यूज होता है। अकरोत का क्री धातु ये हो जाएगा लंग लकार, फिर प्रथम पुरुष एक वचनम, एक वचनम। उसके बाद क्या है, आसित। आसित का हो जाएगा अस धातु, अस धातु होने के अर्थ में, जैसे मम नाम रूपा अस्ति, अस्ति अस मतलब है के अर्थ में। तो यहाँ पे आसित मतलब था, तो फिर आसित किस में हो जाएगा, था तो लंग लकार। लंग लकार जो है हम भूतकाल के लिए, पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, लंग लकार। ये भी प्रथम पुरुष एक वचन। फिर उसके बाद है अपश्यत। अपश्यत में जो मूल शब्द है वो है दृश्य। पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, दृश्य धातु मूल है ना, तो अपश्यत का भी दृश्य धातु है। ये भी है आपका लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर उसके बाद है प्राप्नोत। यहाँ पे आप है, आप जो है वो मूल धातु है, आप, फिर लंग लकार। आप जो है ना वो कुछ पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो प्र यूज किया जाता है उपसर्ग, बट मूल जो है धातु वो आप धातु है। फिर लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद है लास्ट अत्यजत। तो इसमें जो मूल धातु है वो त्यज धातु है, त्यज धातु मतलब त्याग करना, सैक्रिफाइस करना। या ये भी है लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। सो स्टूडेंट्स, आपने अभी क्या देखा कि इसमें फोर्थ क्वेश्चन में जितने भी शब्द दिए हुए हैं सब लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में है। बस उनके जो धातु हैं वो अलग है, और आपको मीनिंग पता ही चल गया कि किस धातु को किस वर्ड के लिए किस मीनिंग में प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब दो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं हर एक सेंटेंस के लिए, उसमें से जो सही वर्ड है वो आपको ब्लैंक में लिखना है। सा चंदेल राज्य पुत्री डैश आसित या आस्ताम, तो इसका होगा आसित, कि वह चंदेल राज्य की पुत्री थी, या चंदेल राज्य में वो राजकन्या थी। तो थी के लिए आसित यूज करते हैं। आस्ताम जो है वो दो के लिए यूज होता है द्विवचन में, लेकिन आसित एक वचन में, इसलिए आसित। प्रजा अपि ताम मातेव डैश, प्रजा भी उनको माता की तरह क्या देखते थे, प्रजा लोग वैसे ही देखते थे ना माता की तरह। तो अपश्यन, अपश्यन इसलिए क्योंकि अपश्यन जो है वो बहुवचन में है, और प्रजा जो है वो भी बहुवचन में, क्योंकि प्रजा में सिर्फ एक थोड़ी आता है, बहुत लोग आते हैं प्रजा में, तो इसलिए अपश्यन। प्रजाहा अपि, यहाँ पे विसर्ग नहीं है, यहाँ पे विसर्ग दे देंगे, तो प्रजाहा अपि ताम मातेव अपश्यन। फिर थर्ड देखिए, सा रणचंडी भूत्वा युद्धम डैश अकरोत, उसने रणचंडी होकर युद्ध किया। अकुर्वन क्या है, बहुवचन में है, बट सा जो है वो एक वचन में है, इसलिए अकरोत। फिर तस्याहा बलिदानम अधुनापि जनाः स्मरन्ति, स्मरतः जो है वो द्विवचन में है, स्मरन्ति बहुवचन में है, तो जनाः लोग, लोग स्मरण करते हैं बहुवचन में, इसलिए स्मरन्ति। फिर
सा अद्यापि यशः शरीरेण डैश, वह आज भी, अद्यापि, सा अद्यापि, वह आज भी, उसका जो यश है वो शरीर के रूप में जीवती, क्योंकि जीवती जो है वो एक वचन में है और जीवंती जो है वो बहुवचन में है, तो हमें एक वचन का लेना है। तो मीनिंग समझकर फिर आप अगर यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखिए, अधोलिखित तालिकया वाक्यानि रचयन्तु, नीचे दिए गए जो तालिका है उससे वाक्य की रचना करनी है। तो सबसे पहले वही देखिए जो कर्ता है, कर्ता सारे दिए गए हैं, वीर नारायण, दुर्गावती, राज्ञी दुर्गावती, प्रजासु, प्रजा अपि। तो पहले देखिए वीर नारायण, वीर नारायण क्या, बालक, ये प्रॉब्लम हो गई, बालक, फिर बालक एव आसीत, ऐसे करते हैं, नंबर्स वो करते हैं 1 2 3 4 5। तो पहले का है देखिए, वीर नारायण बालका एव आसीत, एक का हो गया, क्या हो गया, वीर नारायण बालक ही था। फिर है दुर्गावती, दुर्गावती चातुर्येण, आगे शौर्येण, चातुर्येण शौर्येण, फिर क्या था, राज्यम अकरोत, यहाँ पे च भी होना चाहिए क्योंकि चातुर्य है, शौर्य है, दो है, तो फिर यहाँ पे च होना चाहिए। तो राज्यम अकरोत, अगर च नहीं भी है तो भी ऐसे ही करेंगे कि दुर्गावती ने चातुर्यता के साथ, शौर्य के साथ राज्य किया। फिर राज्ञी दुर्गावती, देखिए दुर्गावती इसमें देते उसमें देते, बात एक ही बराबर, राज्ञी दुर्गावती धीरा वीरा च आसीत। फिर फोर्थ, प्रजासु, प्रजासु तस्याः, तस्याः पुत्रवत स्नेह आसीत, कि प्रजा को वो पुत्र की तरह देखती थी। और फिर फिफ्थ, प्रजा अपि ताम माता इव अपश्यन, प्रजा भी उनको माता की तरह ही देखा करते थे। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये भी आई थिंक क्लियर हो ही गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अत्र पठ धातोः लङ् लकारस्य रूपाणि प्रदीयन्ते, तदनुसारं अधोलिखितानाम् अन्येषां धातूनां रूपाणि अपि लिखन्तु। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको वैसे ही बोल दूंगी, आप वैसे लिख लेना, या फिर आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि इतने सारे सब कुछ इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए पहले है क्या दिया है, जैसे पठ धातु दिया है, तो पठ धातु दिया है तो फिर उसका हमने लंग लकार लिखा, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठामा, ये लिख लिया। अब मैं धीरे से बोल रही हूँ, अगर आप लिख सको तो लिख लो, वरना आप बुक की हेल्प ले लेना। पहले है वस, तो वस जैसे वहाँ पे बोला था न्यवसत, तो लिखिए न्यवसत, न्यवसताम, न्यवसन, न्यवसः, न्यवसतम, न्यवसत, न्यवसम, न्यवसाव, न्यवसाम। फिर उसके बाद देखिए लिख, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। यहाँ पे जो लिख है वो लिखने के अर्थ में और वस जो है वो रहने के अर्थ में, ठीक है। उसके बाद है भू, भू मतलब होना, होने के अर्थ में, तो अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, यहाँ पे अभवत, तो शुरू से भू धातु का लिखिए, अभवत, अभवतम, अभवताम, अभवन, अभवत, अभवताम, अभवन, फिर है अभवः, मध्यम पुरुष में, अभवः, अभवतम, अभवत,
फिर अभवम, अभवाव, अभवाम। फिर उसके बाद है क्रीड। क्रीड मतलब खेलना, खेलने के अर्थ में। तो अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, अक्रीडह, अक्रीडतम, अक्रीडत, अक्रीडम, अक्रीडाव, अक्रीडाम। उसके बाद धाव। धाव है दौड़ने के अर्थ में। अधावत, अधावताम, अधावन, अधावह, अधावतम, अधावत, अधावम, अधावाव, अधावाम। फिर उसके बाद है खाद, खाने के अर्थ में। अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। फिर लास्ट है गम, अर्थात जाने के अर्थ में। तो गम का क्या है? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छह, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। देखिए सब लगभग सेम ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से लिख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिएगा। मैं अपने जितना भी सामर्थ्य है उस हिसाब से हेल्प करने की कोशिश करूँगी। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित वाक्यानाम शुद्ध रूपाणि लिखत। यहाँ पे जो दिए गए वाक्य है उनके शुद्ध रूप लिखने हैं। तो सा महारागी उपाधिना विभूषितः, हाँ क्या था? विभूषिता। फिर उसके बाद महिला अगच्छन। अब यहाँ पे अगच्छन नहीं अगच्छत होगा, क्योंकि महिला जो है वो एक वचन में है, इसलिए अगच्छत। जैसे हमने किया था ऊपर अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, तो यहाँ पे महिला अगच्छत, महिला गई। वीर नारायण जाता, वीर नारायण जाता नहीं जाता हो, जाता होगा, इसमें विसर्ग आ जाएगा। जैसे विभूषित में विसर्ग था, विसर्ग की जगह आ किया था, यहाँ पे जाता में आ है तो यहाँ इसकी जगह पे विसर्ग कर देंगे, क्योंकि वीर नारायण जो है वो पुल्लिंग है। फिर उसके बाद देखिए, आसफ खान आक्रमणम अकुर्मः, तो यहाँ पे अकुर्म नहीं अकरोत होगा, कि आसफ खान ने आक्रमण किया, क्योंकि आसफ खान जो है वो पुल्लिंग है, एक वचन प्रथम पुरुष है, इसलिए अकरोत, अकरोत, अकरोताम, अकुर्वन ऐसे किया था ना, तो इसीलिए अकरोत। और फिर लास्ट जो है देखिए, बालकाहा अक्रीडत, तो बालकाहा अक्रीडत नहीं अक्रीडन होगा, या तो बालकाहा अक्रीडन कर लेना या फिर बालकः अक्रीडत कर लेना, या तो बालक को एक वचन में चेंज कर दो तो फिर अक्रीडत सही है, या फिर अगर आप बहुवचन में रखना चाहते हो तो अक्रीडन कर लेना, अक्रीडत को काट कर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर है। जिन्होंने इस चैप्टर का ट्रांसलेशन नहीं देखा है या क्लियर नहीं है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू।